नमस्कार बच्चों, अपने वृत्त की स्पर्श रेखाएं संबंधी प्रश्नावली कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पिछले पीरियड में कुछ प्रश्न समझाए थे। कुछ प्रश्न है वो बाकी हैं, वो मैं आपको इस पीरियड में समझा रहा हूँ। देखो, प्रश्न नंबर जो 1 है वो ये है कि एक वृत्त की परस्पर समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है। एक वृत्त की परस्पर समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है। देखो, सुबह मैंने आपको करवाया था कि एक वृत्त पर किस प्रकार से है वो स्पर्श रेखाएं उपस्थित होती है। अब हमें ये पूछा है कि परस्पर समांतर स्पर्श रेखाएं हैं वो कितनी होती है। परस्पर समांतर का मतलब भी हम जब वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो परस्पर समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी होती है। देखो, ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है। यहाँ देखो, आप है एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं अनंत हो सकती है। ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, आप बहुत सारी स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींच सकते हो। एक वृत्त की कुल स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। लेकिन जब बात है कि एक वृत्त की परस्पर समांतर स्पर्श रेखा कितनी होती है, तो एक वृत्त, जैसे ये वृत्त है आपके पास, जैसे ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा, तो एक वृत्त की बच्चों परस्पर समांतर स्पर्श रेखाएं 2 ही होती है और दोनों बच्चों वृत्त के व्यास के सिरे बनाती है। समझ रहे हो ना? आप प्रश्न नोट कर सकते हो, लिख सकते हो अपनी कॉपी में, थोड़ा अभ्यास होगा। 5 प्रश्न इससे पहले वाले पीरियड में करवा चुका हूँ। छठा प्रश्न ये है, एक वृत्त की परस्पर समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी होती है। तो बच्चों इसका आंसर हमें प्राप्त होता है 2। इसका आंसर हमें प्राप्त होता है 2। एक वृत्त की परस्पर समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या है वो 2 होती है और दोनों व्यास के सिरे बनाती है। अगला प्रश्न पढ़िए आप, 7वां प्रश्न। लिखिए प्रश्न, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा व स्पर्श बिंदु से जाने वाली वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये हमें सिद्ध करके बताना है। समझाता हूं मैं आपको, शायद प्रश्न आपने लिख लिया होगा। समझिए सारे ध्यान से। देखो, हमें क्या दिया है, हमें एक वृत्त दिया है। ध्यान से समझो, हमें एक वृत्त है वो दिया हुआ है।
जिसकी त्रिज्या जिसका केंद्र O है। अब इस वर्ग पर ये कोई स्पर्श बिंदु है जहां पर स्पर्श रेखा इसे वर्ग को प्रतिच्छेद करती है। ये त्रिज्या है OP। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना हमें जो सिद्ध करना है वो देखिए क्या है। सिद्ध ये करना है कि OP जो है मैं लिखता हूं यहां पर। सबसे पहले दिया गया है, ये महत्वपूर्ण टर्म में प्रश्न आ जाएगी। दिया ये है एक वर्ग जिसका केंद्र O है पर P स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा XY खींची गई है। ये देखो, ये स्पर्श रेखा है XY, ये त्रिज्या है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है उसको कि जो त्रिज्या है वो P वो लंब है किस पर है? XY। हमें सिद्ध ये करना है कि जो त्रिज्या है वो P वो लंब है XY पर। इसको सिद्ध करने के लिए बच्चों हमें रचना करनी पड़ेगी। XY पर कोई बिंदु Q लिया, जो XY है ना, इस पर कोई बिंदु क्या ले लिया? Q। Q को O से मिलाया, Q को O से मिलाया। ये जो Q है उसको इसको मैंने O से मिला दिया, जो कि वृत्त को कहाँ प्रतिच्छेद करता है? A पर प्रतिच्छेद करता है। अब ध्यान से समझिए आप, हमें सिर्फ ये करना है कि OP है वो लंब है इस पर XY पर। देखो, इस जो चित्र मैंने बना रखा है इसको अपने देखें तो इसमें जो OP का मान है मैंने जो चित्र बना रखा है ये जो OP है उपपत्ति लिख रहा हूं। जो उपपत्ति अपने पास बन रही है, देखो उसको ध्यान दो। OP वृत्त की त्रिज्या है ना, OA भी वृत्त की त्रिज्या है। OP वृत्त की त्रिज्या है, OA वृत्त की। तो यहाँ पर अपने लिख सकते हैं OP बराबर होगा OA। कारण बताओ, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्यों बराबर होगी? क्योंकि OP और OA, P और A बिंदु है वो वृत्त की त्रिज्या पर है, तो ये वृत्त की समान त्रिज्याएं हैं।
इस चित्र के अनुसार आप ध्यान दो कि OP जो है वो छोटा होगा OA प्लस AQ से। देखो बच्चों ध्यान दो कि OP जो है ये OP है, ये OP ये छोटा होगा किसे OA प्लस AQ, क्योंकि OA बिंदु कहाँ है, वर्ग की परिधि पर है और AQ बिंदु बाहर है, तो OP दूरी तो OA के बराबर है। अब इसमें AQ दूरी और जोड़ देंगे तो जो पूरी दूरी आएगी OQ वो OP से जुड़ी आएगी। कहने का मतलब ये हो गया कि OP है वो छोटा है, इसे OP है वो छोटा है किसे OP से, तो OP उन सभी रेखाओं से छोटी होगी। अतः OP उन सभी रेखाओं से छोटी होगी जो कि O से XY पर खींची जा सकती है। ध्यान दो बच्चों, अब आप O से ना बहुत सारी रेखाएं लो, बहुत सारी रेखाएं आप खींच सकते हो, तो सभी रेखाओं में छोटी दूरी है वो क्या होगी OP। सभी रेखाओं में छोटी दूरी है वो OQ होगी। और बच्चों हम जानते हैं कि जो सबसे छोटी दूरी होती है किसी बिंदु से किसी रेखा पर खींची गई वो दूरी बच्चों लंबवत होती है। अतः बच्चों हम सोच सकते हैं कि OP है वो लंब है किस पर XY पर। तो इससे अपने बच्चों ये सीख लिया कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां प्रश्न। देखो क्या प्रश्न है, प्रश्न ये है सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई कोई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब हो तो वह स्पर्श रेखा पर स्थित होती है। मैं प्रश्न समझाता हूं, पहले क्या है समझो। ये वृत्त है, ये बच्चों एक वृत्त है, इसके ये त्रिज्या है OP। प्रश्न को मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए। आपकी परिमेय 13.2 है, परिमेय 13.2 आप बुक में पढ़ सकते हो, मैं लिखवा देता हूं। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई कोई रेखा त्रिज्या पर लंब हो। अब ये त्रिज्या है और ये वृत्त पर बिंदु है, ये इससे खींची गई रेखा लंबवत है। तो आपको इस बार बच्चों चित्र में सिद्ध ये करना है, दिया क्या है वो तो आपको पता लग रहा है, सिद्ध ये करना है बच्चों हमें कि XY एक स्पर्श रेखा है, XY एक स्पर्श रेखा है जो
पिछली बार आपने लिखा था उसका ये विलोम है। देखो पिछली बार तो हमने सिद्ध किया था कि ये लंब है, अब हमें ये दिए ये लंबवत है। तो इसको सिद्ध करने के लिए बच्चों वही तरीका है, रचना कर लेंगे। कोई बिंदु Q ले लेंगे, रचना कर ली x y पर अन्य बिंदु Q लिया, वह इसे O से मिलाया, वह इसे O से मिलाया। अब तो थोड़ा दिमाग ध्यान से समझो, ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु Q है। तो बच्चों थोड़ा सा हमें सेंस होना चाहिए कि जो OP रेखाखंड है वो लंब है XY पर। OP रेखाखंड है वो लंब है XY पर। मैं यहां लिखता हूं OP लंब है XY पर। अतः बच्चों OP है वो अन्य सभी दूरियां जो हमने ले रखी है, जैसे OQ से छोटी होगी, और हम जानते हैं जो सबसे छोटी दूरी है वो लंब है। तो बच्चों इससे ये सिद्ध होता है कि और जितने भी बिंदु है वो Q बिंदु जो है वो वर्ग से बाहर है, Q बिंदु है वो वर्ग से बाहर है। और चूंकि बच्चों OP लंबवत है इसलिए P बिंदु जो है, P बिंदु जो है वो P बिंदु वर्ग की परिधि पर है, P बिंदु वर्ग की परिधि पर है। अतः XY वर्ग की स्पर्श रेखा है। ये बच्चों एक एक नंबर के प्रश्न है और आपको मालूम होना चाहिए इस प्रश्नावली में 1 नंबर का ही प्रश्न है आएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकिए 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आप भी देखो, थक जाते हो बच्चों, आप लगातार देख नहीं पाते हो। कोई 2 मिनट देखता है, कोई 1 मिनट देखता है, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाइयों में बराबर होती है। देखो प्रश्न ये है, ये वृत्त है जिसका केंद्र O है, ये बाहरी बिंदु है P, ये स्पर्श रेखा है PA, ये स्पर्श रेखा है PP। ये बड़ा प्रश्न है 3 नंबर का बच्चों। हमें दिया क्या है, दिया ये है बच्चों, वृत्त के बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं PA व PB खींची गई है। वृत्त के बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक तो PA खींची गई है, एक है PB खींची गई है। समझ रहे हो ना? हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि दोनों लंबाइयों में बराबर है,
जो सिद्ध करना है वो ये है बच्चों कि दोनों लंबाइयों में बराबर है। मतलब सिद्ध करना है कि ये बराबर है CB। रचना करते हैं। रचना करेंगे तो क्या करेंगे, देखो O को PA व B से मिलाया तथा कोणों को नामांकित किया। मैंने बच्चों इसको इससे ये मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया और कोणों को नामांकित कर दिया। इस कोण को नाम दे दिया 1, इस कोण को नाम दे दिया। देखो बच्चों, इस प्रश्नावली में बहुत बार ऐसा संयोग बना है कि यही पर में सिद्ध करने के लिए आती है। तो आप इस प्रश्नावली में और कुछ सीखो ना सीखो, सबसे पहले आपको ये पर में जरूर है वो सीखनी चाहिए। अब कैसे सिद्ध करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध कर देंगे। जो त्रिभुज BAO और त्रिभुज BBO है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध कर देंगे। तो मैं पंक्ति के पद लिख दूं। सबसे पहले ले ले त्रिभुज BAO और फिर ले ले त्रिभुज BBO। इन दोनों त्रिभुजों में देखो बच्चों कि ये वृत्त की त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। तो ये जो कोण हमारे पास आता है वो 90 डिग्री का आता है, कोण 1। तो कोण 1 90 डिग्री। इसी प्रकार बच्चों ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है। तो ये जो कोण, ये जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण है, ये कोण भी 90 डिग्री का आता है। मतलब कोण 1 बराबर कोण 2। तो क्यों बराबर है, क्योंकि ये प्रत्येक 90 डिग्री है। अब दोनों त्रिभुजों में देखें 90 डिग्री के जो सम्मुख भुजा है, ये भुजा ये कॉमन है, मतलब कर्ण है। दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ कर्ण आ रहा है। OP बराबर OP। क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ कर्ण है। तीसरी भुजा बच्चों देखो ये OA बराबर OB है, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OA बराबर OB, एक ही वृत्त की ये त्रिज्याएं हैं, इसलिए बच्चों ये बराबर है। तो समान समता का नियम कौन सा लगा यहाँ पर, समकोण कर्ण भुजा। समकोण कर्ण भुजा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं RHS नियम से त्रिभुज PAO सर्वांग सम त्रिभुज PBO, दोनों त्रिभुज है वो सर्वांग सम है। और हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के अन्य संगत अवयव बराबर होते हैं, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के अन्य संगत अवयव बराबर होते हैं। इसको हम लिखते हैं CP बराबर होते हैं। तो इस नियम से अपने लिख सकते हैं PA बराबर है CP। तो बच्चों इससे ये सिद्ध हो गया कि भारी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाइयों में बराबर होती है। बाकी का बच्चों जो कार्य है, वो आपको अगले पीरियड में करवाएंगे। थैंक यू।